पुरुषोत्तम महत्तम में 11वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ऋषि पुत्री को शिव का वरदान। उस कल्याणी ने 5 मुख वाले सनातन शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठ दुष्कर तप करने लगी। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके तप करने लगी। वर्षा में बिना वस्त्र ओढ़े घास के बिछौने पर बिछा सोती हुई सूक्ष्म शरीर वाली वह कन्या दोनों संध्या और यज्ञ करने लगी। उसका ऐसा तप सुन इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 1000 वर्ष बीत गए। पार्वती पति शंकर इसके तप से प्रसन्न हुए। तब उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। इस रूप को देख वह झट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली बाला अब हृष्ट पुष्ट हुई। उसने विनम्र हो शंकर को नमस्कार करके मानसोपचार से पूज भक्ति युक्त मन से वह जगन्नाथ शिव की स्तुति करने लगी। हे पार्वती वल्लभ, हे प्रभु, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, त्रिनेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे पापहारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव की स्तुति कर शांत हो गई। महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति सुन प्रसन्न मुख सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, तू मन इच्छित वर मांग। ऐसे वचन सुनकर वह ऋषि कन्या बोली, हे दया सिंधु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार वह 5 बार कहकर चुप हो गई। तब महादेव जी बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जो मांगा वह मिलेगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो तेरे 5 पति होंगे, जो शूरवीर, धर्मवीर, जितेंद्रिय और पराक्रमी होंगे। यह अनीति के शब्द सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। आपने यह क्या कह दिया? कहीं भी 5 पति वाली स्त्री ना देखी ना सुनी। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में क्या आपको लज्जा नहीं होगी? तब शिवजी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। पति का सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरी ही प्रतिमूर्ति है, जिसका तूने अपमान किया और फिर पुरुषोत्तम मास के महत्व को ना मानकर उसका भी तिरस्कार किया। इसी से तू दुख पाती है। पुरुषोत्तम मास की महिमा जानकर जो उसका सेवन करते हैं, उसको पूज्य समझते हैं, वे समस्त सुख, पुत्र पौत्रादिक एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग एवं देवताओं से पूजित पुरुषोत्तम मास के विषय में तूने अनादर के शब्दों का प्रयोग किया, सो तूने उसका फल पाया। इतना कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह ऋषि कन्या किसी झुंड से बिछुड़ी एक मृगी की भांति चकित खड़ी रह गई। वह चिंतातुर हो कुछ सोचती रही और फिर रोने लगी।